हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार AK स्टडी IQ में। साथियों, आज हम एक और नया महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, यानी केंद्र सरकार की 2014 से लेकर अभी तक जो योजनाएं चली हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, चित्रात्मक विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी। आगे डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। आगे डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो शुरुआत की गई ये कहाँ से की गई? तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर। आगे बात करते हैं। तो इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े खातों में 3 किस्तों में प्रत्येक 4 माह पर दी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी और इसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक नागरिक का अपना एक बैंक खाता होना चाहिए। इसके साथ इसमें क्या क्या मिलता है तो बात करते हैं। इसमें रुपे कार्ड मिलता है, उसके साथ 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014। ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं। नए औद्योगिकरण हेतु विदेशी निवेश को आकर्षित करना और चीन को पछाड़ने के लिए भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना। मध्य अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि को 12 से 14% को करने का लक्ष्य है। आगे बात करते हैं। तो 2022 तक देश की GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना इसका लक्ष्य था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा चुका है कि इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका 16% से बढ़ाकर 25% करना है। आगे बात करते हैं। तो 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना, निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देश भर में घरों का विद्युतीकरण। आपने जैसे पिक्चर से देख के पहचान लिया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना को सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 2019 के लिए इस योजना के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। आगे बात करते हैं। तो इन कनेक्शनों को एकीकृत बिजली विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रत्येक पॉलिसी धारक के लिए प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये प्रतिवर्ष। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी। पात्रता की बात करें तो 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक धारक इसमें पात्र होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय प्रीमियम राशि है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय राशि कौन सी है इसमें से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 436 रुपये प्रतिवर्ष। 436 रुपये प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय राशि है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। पात्रता की बात करें तो इसमें पात्रता 18 से 50 वर्ष के सभी 18 से 50 वर्ष के आयु वाले सभी व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं। नियम राशि की बात करें तो जैसे हमने आपको बताया 436 रुपये, और जोखिम कवरेज जो दिया जाएगा इसमें 2 लाख का जोखिम कवरेज होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2016। 14 अप्रैल 2016 को इनाम का शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बाजार किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। यह कृषि मंत्रालय के अधीन है। तो कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इस पोर्टल का आधिकारिक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि और सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सिंचाई के लिए है, तो ये शुरू किस लिए की गई थी। तो सिंचाई के लिए। आगे डिटेल में जानते हैं इसमें। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में कृषि और सिंचाई के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कब शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था और कहां से शुरू की गई थी। आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को सिंचाई के लिए खेती वाले क्षेत्रों के विस्तार के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य प्रतीक, ये भी नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य प्रतीक क्या है। तो हर खेत को पानी देना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जून 2015। 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 1 जून 2015 को की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे किस योजना के विलय के द्वारा शुरू किया गया। तो इससे पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय किया गया, तो ये योजना शुरू की गई। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। सभी दाताओं को उसके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 के बीच पेंशन प्रदान किया जाएगा। पात्रता की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के सभी बैंक खाता धारक इसमें पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी।
आगे डिटेल से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत जैसे हमने बताया तो 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था आगामी 4 वर्षों में यानी 2016 से 2020 के दौरान देश भर के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी और ये राष्ट्रीय पोषण मिशन का लोगो है। सही पोषण देश रोशन इसका टैगलाइन था। आगे बढ़ते हैं। इस मिशन को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जैसे हमने आपको बताया। लक्ष्य इसका क्या था? राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चे में प्रत्येक वर्ष 2% की कमी लाना, यानी कि जो जन्म से अल्प पोषित और कम वजन वाले बच्चे हैं उनमें कमी लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क बना लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। आगे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह एक फ्लैगशिप योजना है। यह एक फ्लैगशिप योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए किफ़ायती ऋण का विस्तार करना, अर्थात छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री ऋण के तहत 3 उत्पाद हैं। इसमें जो 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। शिशु के तहत यानी शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपये ऋण दिए जाएंगे। किशोर के तहत इसमें दिए जाएंगे 5 लाख और तरुण के तहत जो इसमें ऋण दिए जाएंगे 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ऊपर ऋण दिए जाएंगे। इस मुद्रा योजना के तहत जो क्षेत्र हैं किस क्षेत्र में दिए जाएंगे, तो भूमि, परिवहन क्षेत्र, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां, खाद्य उत्पाद क्षेत्र, कपड़ा उत्पाद इत्यादि क्षेत्र, ये सब क्षेत्र हैं, इसी क्षेत्र में ये ऋण दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। आगे डिटेल से जानते हैं। तो इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की गई थी 2015 में 25 जून को। और लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य था वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे स्टार मार्क भी बना लीजिए कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 2015। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को की गई थी। आगे बात करते हैं। तो शुरुआत की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी और 16 जनवरी 2016 को इसका शुभारंभ किया था गया, यानी कि इसकी घोषणा जो की गई थी 15 अगस्त 2015 को की गई थी और शुभारंभ कब से शुरू किया गया, तो ये 16 जनवरी 2016 को ये शुरू किया गया। उद्देश्य की बात करें तो ये देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें। आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आपको अभी तक के वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय के तहत
शुरू की गई है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। आगे डिटेल से जानते हैं। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित पेंशन योजना है, जो 4 मई 2017 से 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध थी। यह योजना अब 31 मार्च 2020 से आगे 3 साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ये पूछा भी जा सकता है कि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। ये आप देख सकते हैं सिलेंडर, ये गरीबों को, जो बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए यह योजना चलाई गई थी। आगे बात करते हैं डिटेल से। तो इसकी शुरुआत जैसे हमने बताया 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। कहाँ से की गई थी? तो बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन यानी LPG उपलब्ध कराना। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ की गई थी, कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से शुरू की थी। ये महत्वपूर्ण है, इसे स्टार मार्क बना लीजिए। ये पूछा भी जा सकता है कि 2.0 की शुरुआत कहाँ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं। तो यह योजना फरवरी 2016 में शुरू की गई थी, जैसे हमने पहले आपको बताया। यह योजना गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करके किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद करेगी। इसके तहत खरीफ फसलों के लिए किसानों को 2% का भुगतान किया जाना है और रबी फसलों के लिए 1.5% किया जाना है। साधारण बात कहें तो इसमें जो नुकसान होगा किसान का, जैसे कि बाढ़, आंधी, तूफान, आग, इससे जो नुकसान होगा इसमें काफ़ी मदददायक होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। आगे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था। ये नोट कर लीजिए कि कौन सा नारा दिया था, तो स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और साथ ही मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता को सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिशें भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों को द्वारा प्रति माह कितने रुपए का योगदान करना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100 रुपये।
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों को प्रतिमाह 100 रुपये का योगदान करना होगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों को प्रतिमाह 100 रुपये का अंशदान करना होगा। इस योजना के तहत 60 वर्षों की उम्र के बाद 3,000 रुपये की नगद 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार भी LIC द्वारा प्रतिबंधित पेंशन निधि में समान राशि का अंशदान करेगी, जो पेंशन के भुगतान हेतु जिम्मेदार होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये स्मार्ट सिटी का मूल रूप हमने बनाया है कि इसी तरह स्मार्ट सिटी होंगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमने जैसे आपको बताया, तो स्मार्ट सिटी की शुरुआत 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन का शुरुआत किया था, यानी उद्घाटन किया था। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भारतीय नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना। और इसमें शुरुआत में कितने सिटी को लिया गया था? तो 100 स्मार्ट सिटी को, यानी 100 शहरों को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 नवंबर 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, इसके लक्ष्य की बात करें तो 2022 तक सबके लिए घर, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक अपना घर होना चाहिए, इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। आगे बात करते हैं डिटेल से, तो इसकी शुरुआत जैसे हमने बताया 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसका लक्ष्य था 2000 यानी कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 2015। इसका स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को की गई थी। आगे डिटेल से जानते हैं, तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए यहाँ पे, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया था। लक्ष्य की बात करें तो संस्थागत शाखा संरचना की अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को पहुँच को आसान बनाना, सभी वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक महिला को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तकदीर किसी भी उद्यम हेतु उपलब्ध कराना। इस योजना के क्रियान्वयन के हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। आगे डिटेल से जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBBP योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक त्रिमंत्रालयी प्रयास है, यानी कि इसमें 3 मंत्रालय सम्मिलित हैं। कौन कौन से? बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसे हम जान लेते हैं। तो इसका 4 मुख्य उद्देश्य थे। लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम। दूसरा है बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तीसरा है बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना। चौथा है बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। ये 4 हैं, चारों महत्वपूर्ण है, इसे आप स्टार मार्क बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उदय में यू का अर्थ क्या है? उदय जो भारत सरकार की एक योजना है, इसमें यू का अर्थ क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उज्ज्वल। उदय में यू का अर्थ उज्ज्वल है। आगे जानते हैं डिटेल में। उदय योजना यानी उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना, इसका फुल फॉर्म जैसे हमने बताया, उदय में उदय का उज्ज्वल होता है, डिस्काम इंश्योरेंस योजना। अब आगे बात करें तो इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2015 में की गई थी। 20 नवंबर 2015। इसका लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान करना था। और संबंधित मंत्रालय की बात करें तो इसका संबंधित मंत्रालय था ऊर्जा मंत्रालय। साथियों ये थे भारत सरकार के कुछ प्रमुख योजनाएं और उनसे संबंधित प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।